मेरा नाम दीपा है। मेरी उम्र करीब 18 वर्ष है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में अपने मम्मी पापा और अपनी बड़ी बहन के साथ रहती हूँ। मेरे पापा एक सरकारी स्कूल में टीचर है और मम्मी गृहिणी है। मैं पढ़ने में अच्छी थी, साथ ही खूबसूरत भी थी। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी वैसे वैसे मेरी खूबसूरती और निखर रही थी। मेरी दीदी मेरे से 5 साल बड़ी थी। वो कॉलेज में भर्ती है और शहर में ही रहकर पढ़ाई करती है। उसका नाम रीमा है। वो भी मेरी तरह खूबसूरत थी। हम दोनों को मम्मी पापा ने बड़े लाड प्यार से पाला है। हमारी जिंदगी बड़ी हंसी खुशी से गुजर रही थी। होली की छुट्टियों में दीदी भी गांव आई हुई थी, लेकिन इस बार दीदी की चाल ढाल बदले से लग रही थी। वो अपना ज्यादा समय मोबाइल में ही गुजारती थी। मैंने उसको किसी से बात करते हुए देखा भी, लेकिन वो मेरे आते ही कॉल काट देती। मम्मी पापा को भी इसका पता चल गया था। होली के 2 दिन बाद ही पापा ने लड़के वालों को दीदी को देखने बुला लिया। लड़का सरकारी स्कूल में टीचर था। उन्होंने दीदी को देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी। पापा ने भी बिना दीदी को पूछे ही हाँ कर दी और उनको कह दिया कि हमें इसी साल शादी करनी है, आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। उनके जाते ही दीदी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है और शादी भी उससे ही करेगी। उनके इस तरह के व्यवहार को देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी। पापा ने भी बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ हम तय करेंगे और अब तुम यहीं से कॉलेज जाया करोगी। अब शहर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही दिन बाद दीदी के एग्जाम खत्म हो गए और पापा ने दीदी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। अभी शादी के 2 ही महीने गुजरे थे। मम्मी पापा किसी काम से शहर गए हुए थे। वापिस लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों की मौत हो गई। एक ही पल में मेरी हंसती खेलती दुनिया वीरान हो गई। दीदी और जीजाजी अब हमारे घर ही आकर रहने लगे। उनके अच्छे व्यवहार से मेरा हौसला बढ़ा और जिंदगी धीरे धीरे से पटरी पर लौटने लगी थी। जीजाजी को जब भी समय मिलता तो वो मेरे साथ बैठते और मुझसे बातें करते। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, जिससे मैं जल्दी इतने बड़े सदमे से उभर पाई थी। दीदी मेरे साथ ही सोती थी। एक दिन सुबह मेरी नींद खुली तो दीदी मेरे कमरे में नहीं थी। मैं बाहर आई तो देखा कि दीदी जीजाजी के कमरे से निकली। उनकी हालत खराब थी। उनके बिखरे हुए बाल, दुखी चेहरा, यह सब देखकर मैं हैरान थी। उसके कुछ ही देर बाद जीजाजी तैयार होकर निकले। मैंने उसको नाश्ता दिया और वो नाश्ता करके स्कूल चली गई। उनका व्यवहार बाकी दिनों की तरह ही था। अब यह रोज का काम हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते हुए गए, हर रोज दीदी जब भी उनके कमरे से निकलती है तो उनका हालत देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब मैं यह सब किसी से पूछ भी नहीं सकती। आखिर ऐसा क्या होता है बंद कमरे के पीछे जिसे दीदी की इतनी बुरी हालत हो जाती है। अब मुझे धीरे धीरे जीजाजी से नफरत होने लगी, लेकिन जीजाजी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी घर आ गई। बाहर एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी थी। अंदर देखा तो एक आदमी बैठा था। उसकी उम्र जीजाजी की उम्र के लगभग थी। दीदी भी बड़ी खुशी से उससे बातें कर रही थी। दीदी ने बताया कि वो उनके कॉलेज का दोस्त है जो दुबई में नौकरी करता है। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। अब वो रोज दीदी से मिलने आती थी, जिससे देखकर दीदी बड़ी खुश होती थी। लेकिन जीजाजी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। जीजाजी की स्कूल हमारे गांव से 50 किलोमीटर दूर थी, इसलिए उनको आने जाने में काफी समय लगता था। एक दिन सुबह सुबह दीदी उनके कमरे से निकली तो उनके बाल बिखरे हुए थे। उनका चेहरा और आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। उनको देखकर मैंने मन बना लिया कि आज मैं तो जीजाजी से पूछ कर ही रहूंगी, आखिर जीजाजी दीदी पर इतने अत्याचार क्यों करते हैं। दीदी आज ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने नाश्ता बनाया, तभी जीजाजी तैयार होकर बाहर निकले, लेकिन उनके चेहरे को देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई
कि मैं उनसे कुछ पूछूं। अब मैंने ठान लिया कि मैं किसी तरह से इसका पता लगाकर रहूंगी। आखिर जीजाजी दीदी के साथ ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन जीजाजी जल्दी आ गए। उनके किसी दोस्त की शादी में जाना था। उन्होंने कहा कि मैं लेट आऊँगा, तुम लोग खाना खाकर सो जाना। दीदी और मैं खाना खाकर मेरे कमरे में सोने चले गई। दीदी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो उनको जल्दी नींद आ गई थी, लेकिन मुझे अभी तक नींद नहीं आई थी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि आज सही मौका है। मुझे आज पता लगाना ही होगा कि आखिर जीजाजी रोज़ दीदी के साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। मैं दीदी के कमरे में गई और अलमारी से उनकी साड़ी निकाल कर पहन ली और दीदी के कमरे में सोकर जीजाजी का इंतज़ार करने लगी। मुझे डर भी लग रहा था कि क्या पता जीजाजी मेरे साथ क्या करेंगे। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरा क्या होगा। लेकिन मुझे उस रात से पर्दा भी उठाना था, तो साहस करके मैं लेटी रही। करीब 12 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो जीजाजी थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। वो बिना कुछ बोले अंदर आ गए और अपने कपड़े बदलने लगे। मैं चुपचाप से चादर ओढ़ कर सो गई। अभी तक जीजाजी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, वो मुझे दीदी ही समझ रहे थे। अब मुझे डर था कि जीजाजी शराब के नशे में ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे। अब मैं जीजाजी को बता भी नहीं सकती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जीजाजी बेड पर आकर बैठ गए। आगे की कहानी पार्ट 2 में आएगी। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।